नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। सीए नोटिफिकेशन आ गया है। कानून पहले से ही बना दिया गया था, लागू अब बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने कर दिया है। अब इसको लेकर एक जमकर विवाद हो रहा है, जहां देश के भीतर तमाम विपक्षी दल बीजेपी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी कर वोट बैंक को बांटने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है, जिसका फायदा वो चुनाव में लेना चाहती है। और लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं। फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, तमाम नेता सीएए का विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल ने बकायदा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ममता बनर्जी भी इसका लगातार विरोध कर रही है और दूसरे नेता भी, फिर राहुल गांधी हो या तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं। अब इस विरोध के मैदान में पाकिस्तान और अमेरिका भी कूद गए। पाकिस्तान ने एक बयान दिया था कि वो भारत के द्वारा लागू किए गए सीएए का विरोध करते हैं और भारत जो है मुस्लिम देशों को इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाह रहा है कि वहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है और वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देता है, वो भारत को यहाँ पर ज्ञान देने लगा है। अब इसके साथ अमेरिका, वही अमेरिका जो कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी ताकत समझता है, वो अब अपने ज्ञान का भंडार खोलकर ये बता रहा है भारत को कि सीए जो आपने लागू किया है, इस पर हमारी निगाहें हैं। कि जो 11 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सीए को लेकर, ये ठीक नहीं है। एक बयान आया है अमेरिकी विदेश मंत्रालय से, और विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा है कि हम 11 मार्च को आए सीए के नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित हैं। अमेरिका अपनी चिंताओं से चिंतित नहीं है, अपनी प्रॉब्लम से परेशान नहीं है। उसे इस बात से चिंता हो रही है कि भारत ने सीए को लेकर नोटिफिकेशन कैसे जारी करेगा, और वो इससे बेहद परेशान और चिंतित है। वो अपनी परेशानी और चिंता उसने यहाँ पर जताने की कोशिश की। आगे वो कहते हैं कि इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करना और कानून के तहत सभी समुदायों को बराबरी से साथ लेकर चलना, ये बेहद जरूरी है। ये बयान अमेरिका की तरफ से आया था। उससे पहले पाकिस्तान जो है सीए को आगे रखकर आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। भारत ने इस पर पहले से ही स्पष्ट कर दिया है कि वो जो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं है तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन जो नागरिकता लेने का पैमाना है वो भी अलग है। उसमें 2014 से पहले जो लोग भारत में आ गए थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जब अमेरिका की तरफ से बयान आया तो उस पर भारत का क्या जवाब? भारत ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका को औकात दिखाई है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सीए नागरिकता देने के बारे में है, नागरिकता छीनने के बारे में है। यह मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों का समर्थन करता है। यह सबको साथ लेकर चलने की भारतीय परंपरा का प्रतीक है। सीए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के उन अल्पसंख्यकों को सुरक्षित बना देता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। यानी कि अभी कोई अगर वहां से आता है तो उनके लिए फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं उनको नागरिकता दी जा सकती है। ये सीए के कानून के अंदर है। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका इस पूरे विवाद में कूदा है, और जो आमतौर पर अमेरिका की आदत भी है कि अपने आप को सबसे बड़ा बाहुबली दिखाने की, कि नहीं वही सबसे बड़ी ताकत है और कहीं भी दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा तो उस पर उसकी पैनी निगाहें रहेंगी और वो वहाँ पर ज्ञान भी देगा, वो डराने धमकाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ये विभाजन के बाद, स्वतंत्रता के बाद का वो देश है जो अब किसी को भी सुनेगा नहीं। अगर आप हमें हमारे अंदरूनी मामलों में ज्ञान देंगे, हमें हमारे अंदरूनी मामलों में समझाने या डराने की कोशिश करेंगे, तो उसका जवाब भारत देना चाहता है।
अमेरिका के इस बयान और सीए की नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना